सज्जनों और देवियों, हम सब लोग भाड़ भट्टी में पड़े हैं। एक भट्टी हो बड़ी और उसमें जितने देहधारी हैं उसमें डाल दिया जाए तो क्या दशा हो। पूरा संसार एक भाड़ भट्टी है और जितने देहधारी हैं सब उसमें झुलस रहे। यही सच्चाई है, लेकिन इसका बोध नहीं। झुलस तो सब रहे लेकिन उसमें सुख मान रहे, और जितना सुख मान रहे उतना और जल रहे। देह धरने मतलब क्या है? दुख भोगना। कहते वाह इसमें सुख नहीं मिलता, जरूर सुख मिलता है। वही सुख दुख लाता है। जो सुख मानते हो देह धर करके वही दुख लाता है। ये निर्वेद, ये विवेक निर्वेद है। दूसरा पक्ष है दुनिया में आनंद है। हंसो खेलो, काम करो, धन कमाओ, भोग करो, अधिकार जमाओ, आनंद लो, और जितना आनंद लोगे उतना क्लेश पाओगे, पक्का है। आनंद कौन लेता है? जिसके पास आनंद नहीं होता। वो जो स्वयं आनंदित है, आनंद क्यों ले? अगर एक रोटी का टुकड़ा कई दिन के भूखड़ों के बीच में गिर पड़े तो सब टूट पड़ेंगे। कई दिन के भूखे हैं, सब मर रहे हैं भूख से, परेशान हैं। उसके बीच में रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाए, सब टूट पड़े। और सब खाए पिए हैं जम करके। व्यंजन सामने रखा हो, कोई ताकेगा नहीं। जो स्वयं आनंदित नहीं है वो आनंद का आभास जैसे आता है टूट पड़ता है। अभी एक डुगडुगी बजाने वाला आ जाए दरवाजे पर, कई लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। जो नहीं जाएंगे उधर ताकने लगेंगे, क्योंकि आनंद आ गया, डुगडुगी बज रही है। आनंद का आभास जहाँ हुआ टूट पड़ते हैं, क्योंकि स्वयं आनंदित नहीं, अपने आनंद का बोध नहीं। ये सबसे बड़ी दरिद्रता, और ये दरिद्रता बाहर से भरी नहीं जा सकती। पैसा बटोर करके पद, प्रतिष्ठा, स्वामित्व, गुरुत्व, महांतीपन प्राप्त करके इसको कोई भरना चाहता हो, महापागल है, कभी भर नहीं सकता। तो बाहर का सब हटा करके अपने आप रह जाने से वो अनुभव हो। जो असली बोध की स्थिति है उसमें करना कुछ नहीं, निष्क्रिय हो जाना है। कुछ नहीं करना, निष्क्रिय हो जाना। पूरा निष्क्रिय हो गया, बस परमानंद। लेकिन पूरा निष्क्रिय हो गया तब खाना पानी, यही समझना है। सक्रिय रहना है और निष्क्रिय होना है। कर्म करना है और निर्वेद का अनुभव करना है। निर्वेद और कर्म में द्वंद्व है। निर्वेद का अर्थ है ग्लानि, संसार की सच्चाई को देखना निर्वेद है। कर्म है मेहनत करना। स्त्री और पुरुष के शरीर, ये दोनों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं अविद्यावश। युवक युवती में, युवती युवक में आकर्षित है। निर्वेद होने पर लगेगा दोनों लाश है, लाश, मुर्दा, गीला गीला मुर्दा। हड्डी का ढांचा अंदर में है, टट्टी पेशाब की थैलियाँ हैं,
नसें फैली, उसमें रक्त प्रवाहित है, मांस है, पसीना है, चाम लपेटा है। ये टट्टी पेशाब की पोटली है और इसमें मन है, उत्तेजना है, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, अहंकार है, अविद्या है, अज्ञान है, 3 ताप है, रोग व्याधि है, पूरा जलन की जगह है। ये निर्वेद है और ये असलियत है, यही सच्चाई है, ये निर्वेद है। निर्वेद का मतलब अच्छी तरह से जान लेना, ठीक से जान लेना। दूसरा कर्म है, मेहनत करो, जहाँ रहो मेहनत करो, व्यापार में, खेती में, नौकरी में, कहीं भी रहो, मेहनत रहो, श्रमशील रहो, उद्योगशील रहो। भोजन की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है, रहने की जगह। दूसरे द्वारा जो हमारी सेवा होती है, बदला भी देना है, दूसरे की सेवा करना है। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो, कर्म करो और निर्वेद से रहो। ये दोनों में झगड़ा नहीं। जो नहीं समझते हैं वो झगड़ा में पड़ जाता है। निर्वेद वाले कर्म की निंदा करते हैं, कर्म वाले निर्वेद की निंदा करते हैं। दोनों समझते नहीं। कर्मशील हैं वो कहते वैराग की चर्चा अहितकर है, खतरनाक है। वैराग वृत्त वाले कहते कर्म खतरनाक है। ये दोनों गलत है। वैराग की जरूरत है, कर्म की जरूरत है। सब कुछ नश्वर है, वो कुछ मेरा नहीं, ये सच्चाई है। इसको दिमाग में रखना। और जहाँ हम हैं वहाँ जिम्मेदारी है, काम करना है। ये भी समझे, दोनों को समझना। दोनों को अलग अलग कर देने पर फिर विरोध है और फिर अज्ञान उत्पन्न होता है, फिर लड़ाई होती है। कर्मवादी वैरागवादी की गाली देते हैं, वैरागवादी कर्मवादी को गाली देते हैं। और जो दोनों को समझता है वो किसी को गाली नहीं देता। वैदिक ऋषि कर्म करते, वो भाड़ पूछते थे, गाय चराते थे, दवाई कूटते थे, चाम का काम करते थे, खेती का काम करते थे, कुआं खोदते थे। सब बातें हैं वेदों में। वेद क्या कहते, मेरी पुस्तक आप पढ़ें, सब पता चलेगा। और ज्ञानी है, ज्ञान की बात करते हैं। उपनिषद के ऋषि कर्म करें और ज्ञान की बात करते हैं। बीच में वर्ण व्यवस्था बनी और जोड़ पकड़ी और कर्म करने वाले को नीच मान लिया गया। ये भारतवर्ष में एक रोग लग गया। बहुत दिनों के बाद बुद्ध महावीर, ये 2 महान संत हुए, वैराग प्रवर हुए। कर्म पर उन्होंने भी उस ढंग से जोर नहीं दिया। आग छूना पाप मान लिया। आग में लोग हवन करते थे तो पशु काट करके भी हवन करते थे, इसलिए आग छूना पाप मान लिया गया। भोजन बनाना भी पाप मान लिया गया, तो भिक्षा में रोटी खाने लगे। गीता में इसका समन्वय किया गया। गीता में कर्म सिद्धांत को माना गया, वैराग भी कहा गया। कबीर साहब का एक अद्भुत आंदोलन था, जो निर्गुणी धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो आज से 500-600 वर्ष के बीच में हुई पूर्व। और नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, घीसा साहब, पलटू साहब, साहब कहलाने वाले जितने संत हुए सब इसी वाहिनी में आते, इसी सेना में आते।
ये सब कर्म को प्रधान माने और वैराग को भी प्रधान माने। कबीर वाणी में आप देखिए वैराग्य भरा, लेकिन कर्म की प्रधानता। तो स्वयं कर्मशील थे, उन्होंने अपने को खुद जुलाहा कहा और कई बार कहा। कर्म करना बुरा नहीं है, कर्म करना तो इज्जत का काम है। हल चढ़ाना पुण्य, कपड़ा बुनना पुण्य, भोजन के बाद वस्त्र की ही आवश्यकता है। वर्ण व्यवस्था के अभिशाप ने कर्म को घृणित कर दिया। किसान जो हल चलाता है वो विश्व भगवान है, जगत पालक है। विश्व भगवान पालक कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बोरा गेहूं धान कहीं भेजा है? ये किसान भेजते हैं। चारों तरफ किसानों का पैदा हुआ अन्न जाता है। ये विष्णु भगवान है, ये जगत पालक है। कबीर वाणी में दोनों का समन्वय है, ज्ञान वैराग का व्यवहारिक रूप में। फिर नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब इत्यादि जितने निर्गुणी धारा के संत हुए सब इसी प्रवाह को स्वीकारते हैं। और इसका काम ग्रंथों में, गीता में पहले किया गया। व्यवहार में तो ज़्यादा नहीं आया, लेकिन गीता का लेखक विद्वान था, योग्य था और समस्त भारतीय परंपरा को जानता था। उसने गीता में कर्म और वैराग का समन्वय किया। कबीर साहब ने व्यवहार रूप में उसका समन्वय किया और नानक साहब इत्यादि संतों है, और इसी की जरूरत है। और इसका उच्च, इसका स्रोत, इसका समर्थन वेदों से ही प्राप्त है। बीच में हम बहुत भटक गए। वेद में कहीं छूत नहीं, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं। पीछे वर्ण व्यवस्था के अभिशाप ने छोटा बड़ा बना दिया। जन्म से कर्म से छोटा बड़ा आदमी होता है। एक आदमी अनपढ़ है, चपरासी है, आजकल तो चपरासी भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन थोड़े पढ़ा होता है, चपरासी हो जाता है। कमिश्नर होना, कलेक्टर होना, IAS अफसर होते हैं। तो इस प्रकार व्यवहार में छोटे बड़े हो गए, लेकिन मौलिक रूप में दोनों बराबर हैं। दूसरे पक्ष में जो सद्गुण संपन्न हो बड़ा है, जो दुर्गुण में डूबा वो छोटा है, लेकिन मौलिक रूप में आदमी छोटा बड़ा नहीं। दुर्गुणी सद्गुणी हो सकता है, सद्गुणी दुर्गुणी हो सकता है। कबीर साहब ने इसको बड़ी गहराई से देखा और कस के कहा, झकझोर के कहा। जितना उन्होंने झकझोर करके कहा, किसी ने नहीं कहा। वर्ण व्यवस्था कि उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। कर्म सिद्धांत समझने की जरूरत है और वैराग को समझने की जरूरत है। दोनों की आवश्यकता है। वैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं, अनासक्त होना। जो घर छोड़ देते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, वो वहाँ रह के वैराग करें। जो घर में है वहाँ रह के वैराग करें। वैराग सबको करना है। राम नाम सत्य है, सबके यहाँ गूंजना है, रात दिन गूंज रहा है। साधु मरे, गृहस्थ नहीं मरे क्या? सबको मरना है। पत्नी को छोड़ के चल देना है रोते हुए, और पत्नी पति को रोते हुए छोड़ के चल देती है। पति रोता रहता है, पत्नी चली गई। अपने से पैदा किया हुआ बच्चा, कई बार ऐसा होता है, अपने बच्चे को जो पैदा किया, पाला गया, उसी को दफनाने जाना पड़ता है। ये संसार है कट। वैराग की कहाँ जरूरत नहीं है। वैरागहीनता तो दुख है। वैराग शब्द भड़काऊ लगता है, लेकिन वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं होता। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। वि उपसर्ग है, राग मोह है। राग न करना वैराग, मोह न करना वैराग।
मोह जितनी मात्रा में करोगे पीड़ा पाओगे, जितनी मात्रा में मोह घटेगा पीड़ा घटेगी। ये वैज्ञानिक तथ्य है। मोह को घटाओ, वैराग करो, परिवार को पोसो, प्यार दो, शुद्ध भाव रखो, सबसे स्नेह रखो। ज़्यादा स्नेह न करो, ज़्यादा स्नेह राग हो जाएगा। थोड़ा स्नेह, प्रेम करो, वो प्रेम बढ़ जाएगा, बस वही मोह हो जाएगा। साहस रखो, गलत काम करने के लिए वो साहस करोगे दुस्साहस हो जाएगा। किसी लड़की से कोई लड़का छेड़खानी कर रहा है, साहसी आदमी उसको रोकता है, विनय से समझाता है, डांटता है, नहीं मानता है तो फिर बल प्रयोग भी कर सकता है, ये साहस है। और दूसरी की लड़की को उठा के भाग जाना है दुस्साहस है। साहसी जब बढ़ जाता तब दुस्साहस हो जाता, वो नुकसान करता। संतुलित मात्रा में भोजन करो, अमृत है, वही मात्रा बढ़ा दो बस जा रहे। चीज वही है, शरीर यही है, इसी शरीर से साधना करो मोक्ष, और इसी शरीर से विषयों में डूबो बंधन है। वही दिन है, वही रात है, वही चाँद सूरज है, वही हवाएं, वही दिशाएं। मन मैला है पीड़ा, मन निर्मल है आनंद है। चीजें सब वही है। निर्वेद और कर्म, ये दो पर ध्यान दीजिए। निर्वेद और कर्म। निर्वेद है अच्छी तरह से तात्विक दृष्टि से देखना। जब हम किसी चीज को तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो मोह अपने आप मिट जाता है। एक प्यारा पुत्र है मेरा, मेरी गोद में, और थोड़ा विचार करें तो एक बच्चा है, थोड़ा और विचार करें तो मांस का लौंदा है, थोड़ा और विचार करें तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार करें तो कणों का प्रवाह है। विचार की गहराई में उतरते जाएं, वस्तु खोती चली जाएगी। जहाँ हम लोग बैठे हैं इसने बहुत बड़ा इतिहास रचा है और हजारों वर्षों से रचा है। और पूरा काल में महाभारत की रचना इसी क्षेत्र को लेकर के हुई है। वेदव्यास ने बद्रिकाश्रम तरफ जा करके बैठ करके लिखे, कहा जाता है। महाभारत में सब वेदव्यास नहीं लिखे, कुछ हो सकता है। वैसे महाभारत के अनुसार ही लगता है कि 5000 श्लोक लिखे होंगे और 1,00,000 श्लोक है। जय भारत, महाभारत, ये 3 नाम उसके हैं। पहला जो छोटा अंश था शायद वेदव्यास का लिखा, उसका नाम जय था। उसके पश्चात जब बढ़ाया गया तो उसका नाम भारत हुआ। जब और बढ़ा तब महाभारत हो गया। विद्वानों का ये भी अंदाज है कि 5000 श्लोक जय में था, 25,000 भारत में हुआ, 1,00,000 महाभारत में। अनेक विद्वानों ने लिखा है। वो तो पढ़ते पढ़ते लगता है कि अनेक विद्वानों ने लिखा, प्रक्षेप बहुत किया है। श्री कृष्ण महाराज का जब कौरवों के सभा में भाषण हुआ है, वो दूत बन के गए थे और दुर्योधन के लिए कहा है कि तुम प्रेम करो पांडवों से, उनका हक दे दो, नहीं तो बड़ा दुख होगा। बहुत सुंदर भाषण है उनका। उस भाषण के बाद धृतराष्ट्र ने कहा है श्री कृष्ण से कि कृष्ण, ये बच्चे मेरी बात मानते नहीं, दुर्योधन मेरी बात सुनता ही नहीं है और कहता है आप अगर ऐसा कहेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। महाराज आप इसको समझा के रास्ते पर लाएंगे। तो श्री कृष्ण का भाषण और धृतराष्ट्र का ये कहना, ये भिन्न भिन्न अध्यायों में है और उसके बीच में 28 अध्याय हैं जो पीछे जोड़ा है। तो बहुत लोग लिखे हैं, लेकिन जो कोई लिखे हैं
उसका जो कार्य रूप रहा वो यही क्षेत्र है, दिल्ली। दिल्ली का क्षेत्र जमुना का किनारा इंद्रप्रस्थ था, और पूरब जो गंगा बहती है बहुत दूर, वहाँ पर हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में दुर्योधन का राज्य और इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का राज्य कायम कर दिया था धृतराष्ट्र ने। पीछे गड़बड़ी हुई, सब मारकाट और विनाश, उस पर महाभारत बना। क्या रहा? आज कुछ है? हजारों वर्षों से कुछ नहीं। तुर्क आए गए, मुगल आए गए, कितनी सत्ताएं, अंग्रेज आए गए। अब आज 60 वर्षों से स्वतंत्र भारत का राज चल रहा है। लेकिन इसमें जवाहरलाल महान नेता, वो केवल भारत के नहीं विश्व के नेता माने जाते थे। कौन अब सभाओं में भी उनका नाम कौन लेता है? इंदिरा गांधी इतने दिनों तक राज्य की और बहुत जबरदस्त नेता मानी जाती थी, कौन नाम लेता है? अटल जी कुछ वर्षों तक तो राज किए, 5-6 वर्ष तक, लेकिन वो मासूम हो करके कमरे में पड़े। अडवाणी उम्मीदवार हैं, लेकिन वो भी बूढ़े हैं, और उनकी पार्टी वाले ही उन पर विश्वास नहीं करते हैं सब, और बेचारे उनकी आशा जैसे निराशा में रह जाएगी। संसार कैसा जीर्ण है, यहाँ क्या धारा है? दुख के अलावा कुछ है? केवल दुख दुख। लेकिन इसका मतलब क्या है? हम दुखी रहे हैं? हमें दुख है ही नहीं, लेकिन हम अपने को समझते नहीं, हम तो कुछ और हैं। द्वैत में दुख है, अद्वैत दुखहीन अवस्था है। द्वैत अद्वैत का झगड़ा भी है। द्वैत कहता है जड़ चेतन अलग है, और एक चेतन दूसरे चेतन से अलग है, एक तत्व दूसरे तत्व से अलग है। अद्वैत कहता है केवल एक ब्रह्म और कुछ है ही नहीं, दुनिया है ही नहीं, संसार है ही नहीं, जड़ नाम की चीज कुछ है ही नहीं, एक ब्रह्म है बस। इसको समझा नहीं पाते। एक ही ब्रह्म है तो ये चाँद सूरज है, मकान वकान दिखाई देता है, ये क्या है? ये भ्रम है। और इसी भ्रम को लेकर के कम करते हैं। अद्वैतवादियों के बड़े बड़े मठ बनते हैं, अद्वैतवादियों में मुकदमे चलते हैं, शंकराचार्यों में मुकदमे खूब चल रहे हैं। कौन शंकराचार्य होगा असली? और मठ को लेकर के मुकदमा है। जब संसार नहीं तो मुकदमा कहाँ चल रहा है? संसार है। अद्वैत और द्वैत का झगड़ा अविवेक है। साहब ने एक ही साखी में समाधान कर दिया। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाय है जैसा। अगर मैं कहूँ एक है तो है ही नहीं। एक है तो कहा किससे जाएगा? अनेक हैं, देखो यहाँ बहुत बैठे हैं, एक तो है ही नहीं। एक तत्व नहीं अनेक तत्व हैं, एक आत्मा नहीं अनेक आत्मा है, तो एक कहाँ? लेकिन जब अंतिम स्थिति में पहुंच गया, समाधि में, बोध दशा में, तो वहाँ द्वैत कहाँ है? सारे संकल्प शांत हो गए, अपने आप शांत, वहाँ द्वैत कहाँ? अकेला है। अगर उसमें द्वैत कहा जाए, कोई अलग भगवान बैठा उससे मिलना है, साहब कहते गाली, तो गाली देना है उसको। कौन भगवान परमात्मा बैठा जिससे मिलो? मिलना तो द्वैत में होता है, अनमिल हो जाना अद्वैत है। चित्त शांत हो गया, अकेला रह गया, शेष बका। संख्या में भाग देते गए, जब तक संख्या रही भाग होता गया, जब एक रह गया तो शेष बचा हुआ। संस्कृत में कहते हैं शेष, अरबी में कहते हैं बका, बाकी। सब छोड़ दिया, बका रह गया, बाकी रह गया स्वयं। बका पर लोग ध्यान ही नहीं रखते, शेष पर ध्यान ही नहीं रखते।
आजकल में क्या होगा, सांस टूट जाएगा, देह जल जाएगी या गाड़ दी जाएगी, पानी में फेंक दी जाएगी, बका रह जाओगे अकेले। लेकिन बका क्या रह जाओगे जब दुनिया में मोह लगा है, फिर भटक करके देह धरना होगा। ऐसा करो अब देह न धरना होगा। देह नहीं धरोगे तो जलेबी कहाँ खाओगे, सिनेमा कहाँ देखोगे। ये जो राग है मन का, यही फंसा फंसा के ले जाता है। जो दुनिया की आसक्ति है यही दुनिया में लाके पटक देती है। धन्य है वह जो ये समझता है कि पूरी दुनिया दावा नल है, पूरी दुनिया आग की भट्टी है, इसमें जलना है कि और कुछ नहीं, इसलिए इसमें आना नहीं। ऐसा जो समझता है अनासक्त आत्मलीन, उसका मन कहाँ चलेगा। चारों तरफ तो दावा नल है, कहाँ जाएगा। आत्मलीन, आत्मलीन हो गया, अद्वैत हो गया, अकेला हो गया, वहाँ दुख कहाँ है। द्वैत में दुख है, द्वैतादि वही भय बहुत निश्चित है। द्वैत में भय उत्पन्न होता है। मन जब कुछ सोचा भय शुरू हुआ, सोचना बंद हुआ भय खत्म। गाड़ी नींद में आपको कौन सा भय है, कुछ सोचते ही नहीं, सपना भी नहीं देखते गाड़ी नींद में। परमानंद सुसुप्त, असली सुसुप्ति जिसमें स्वप्न न हो, स्वप्न रहित निद्रा असली सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ है अपने को पाना, स्व अपीत सुसुप्ति। सुसुप्ति का पदच्छेद करके विद्वानों ने माना है, उपनिषद के विद्वानों ने, स्व अपीत सुसुप्ति। स्वनाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुसुप्ति। जागृत में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं, और सुसुप्त में हम अपने आप को प्राप्त होते हैं। अपने आप को प्राप्त होना ये जीवन का फल है। निर्वेद होगा तब ये दशा आएगी, जब दुनिया लगेगी कि भट्टी सब चल रहा है, और है यही दशा, समझ में नहीं आता है। जब वो बीमारी आती, बुढ़ापा आता है, तब लगता हाँ दुख है। डॉक्टर शंपूर्णानंद जैसा महापुरुष, बड़ा विद्वान और तार्किक, कबीर जैसी भाषा उनकी, नेता थे, काशी के निवासी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि संतों ने बहुत ज़्यादा कह डाला है दुनिया दुख रूप है, इतना कहने की जरूरत नहीं थी। जवानी में उन्होंने लिखा, रोगी हुए, बूढ़े हुए, अस्वस्थ हुए। राजस्थान के गवर्नर थे उस समय, लेकिन अस्वस्थ हो गए, कुछ नहीं कर सकते थे, फिर बनारस ले जाए गए। मैंने उनको पत्र लिखा था, जगन मीमांसा से मेरी पुस्तक छप रही थी, और उनका एक बड़ा हिस्सा मैंने उसमें उद्धृत किया था। तो उनको पत्र लिखा था कि आपके चिद्विलास नाम की पुस्तक से ईश्वराधिकरण मैं अपने जगन मीमांसा नाम की पुस्तक में उद्धृत कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए। तो उन्होंने उत्तर लिखा था कि बहुत खुशी है, छप जाएगा तो 2 कॉपी मुझे भी भेजिएगा। ऐसा दुर्भाग्य कि वो छपते छपते इतना बीमार हुए कि आ गए काशी। काशी विद्यापीठ में वो ज़्यादा रहते थे। विद्यापीठ में उनकी काफ़ी देन थी, इसलिए जब वहाँ में विद्यापीठ में रहे, वहाँ लोग मिलने गए। उन्होंने कहा मैं यही नरक भोग ले रहा हूँ, अब नरक में नहीं आना, अब देह में नहीं आना। ज्ञानी तो थे, उस समय उनको लगा कि ये नरक है देह, अब यही नरक भोग ले रहा हूँ, फिर देह में नहीं आना। उस समय उनको लगा कि है। जवानी में लिख दिए थे ज्ञानी होकर के भी कि संतों ने बहुत ज़्यादा कह डाला है दुनिया दुख रूप है। जब समय आया तब पता लगा, मृत्यु हो गई। उनका घर जहाँ मेरा प्रेस था, जहाँ मैं छपाता था, वहाँ पर था, ऊपर ही 3रे तल्ले पर। तो उनका घर वहाँ से पश्चिम तरफ थोड़ी दूर पर था। फिर अंत में घर में लाए गए।
उनकी लाश चली तो मेरे भवन के नीचे से सड़क पर मैंने देखा, ऊपर से कबीर द्वार लिखा था। मैंने एक चपरासी से पूछा, कबीर द्वार क्यों लिखा है? ये संपूर्णानंद को कबीर के प्रति प्रेम था और कबीर जैसे खरे थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जैसा विद्वान ज्ञानी पुरुष जवानी में लिखा कि संतों ने बहुत ज़्यादा कह दिया है दुनिया तो, इतना कहने की जरूरत है। लेकिन बुढ़ापा में पता लगा, तब कहा मैं यही नरक भोग रहा हूँ, अब नरक में नहीं आना। ये दुनिया की वास्तविकता को जो देखेगा तो लगेगा कि दुनिया दुख से भरी हुई है। उसका स्वरूप समझ लो क्या है, विरोधी तत्वों का संगम है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों विरोधी, ऑक्सीजन प्राणप्रद, हाइड्रोजन प्राणनाशक, लेकिन दोनों मिलकर के जीवनदायी जल बनता है। जड़ चेतन दोनों विरोधी, मिट्टी पानी आग हवा परस्पर विरोधी। विरोध में ही निर्माण और प्रवाह चलता है, सम में नहीं चलता है। स्त्री स्त्री से बच्चे नहीं होते, पुरुष पुरुष से बच्चे नहीं होते। स्त्री पुरुष विरोधी अंग के हैं, तब उनसे बच्चे होते हैं। सारा निर्माण ही विरोध में होता है और निर्माण में हम परे हैं। शरीर निर्मित है और जीवन भर निर्माण करना पड़ता है, मकान निर्माण करना पड़ता है, परिवार समाज निर्माण करना पड़ता है। 4 लोग आए बैठ गए, एक समाज बन गया, उसका निर्माण हो गया। इस निर्माण में द्वंद्व कैसे नहीं आएगा? हमसे लोग मिलने आते हैं, मिलने आए तो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उसमें कोई है नम्र, कोई है उज्जट, कोई अहंकारी, कोई विनयवनत, उसको हमें सब झेलना पड़ता है। अहंकारी उसकी बात को वैसे सहना पड़ता है, विनम्र है उसको वैसे स्वीकारना होता है। निर्माण करेंगे तो द्वंद्व आएगा, स्वीकारेंगे कि हाँ लोग मिल सकते हैं तो मिलेंगे, तो अनेक स्वभाव के लोग होंगे। जैसा जिनका स्वभाव होगा वैसा कहेगा, वैसा बरतेगा, वैसा पूछेगा। यहीं पर मैं ऊपर था, कई वर्ष हो गया, एक बूढ़ा आया गांव का, उसका तो प्रेम था, भाषा थी। कहे मैं तुमसे दीक्षा लेने आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो अभी समझो बुझो। नहीं, मैंने सब समझ लिया है। अच्छा तुम दीक्षा दोगे कि तुम्हारा चेला देगा? तो मैंने कहा मैं देगा। बैठो। अब उसका वो वैसे था, स्वभाव था, उसका प्रेम था, लेकिन वो नहीं समझता था मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ। तुम दीक्षा देगा कि तुम्हारा चेला दीक्षा देगा? मैंने कहा मैं देगा। तो भाई निर्माण करोगे वहां द्वंद्व आएगा। बच्चा पैदा करोगे, प्यार करोगे, बहुत प्यार करोगे, जब जवान होगा तब उससे दब करके रहना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। विवाह करोगे, पत्नी आएगी, उसका भी सहना पड़ेगा। पहले तो बड़ा प्यार, कुछ दिन के बाद फिर तब झगड़ा और सहना पड़ेगा। शिष्य बनाओगे, सहना पड़ेगा। गृहस्थ को शिष्य बनाने में तो कोई विशेष झगड़ा नहीं है, और दीक्षा हुई और घर गए। साधु बना करके पास में रहना, रखना, सहना पड़ेगा। जहाँ निर्माण हुआ वहाँ द्वंद्व हुआ, जहाँ द्वंद्व हुआ वहाँ सहना है। नहीं सहोगे दुख भोगोगे, सह लो, दुख खत्म। और ऐसा सहना आ जाए कि लगे ना कि मैं सह रहा हूँ, तब उसकी पूर्णता है। सहना लगे ही ना कि मैं सह रहा हूँ। कोई गाली देता हो और मुझे कुछ भी प्रतिक्रिया मन में न हो, मन में प्रेम हो गाली देने वाले लिए, अच्छा है, उसका विचार है। मोबाइल काम की चीज़ है, लेकिन वो भी द्वंद्व है। दुरुपयोग करते हैं। एक 90 वर्ष के बूढ़े को, हमारे प्रेम प्रकाश भक्त इस समय 92 वर्ष के चल रहे हैं, उस समय वह 85 के रहे होंगे जब मुझसे बताए। मैं वहीं पर था, मुझसे मिलने आए कलकत्ता के हमारे भक्त प्रेम प्रकाश, इसमें कई लोग जानते हो। आए, हंसते हुए मुझसे बात किए। कह साहब एक फ़ोन आया था लड़की का,
प्रेम प्रकाश शब्द बड़ा बढ़िया तो समझी होगी लड़की कोई नौजवान है, तो कहा फोन में कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो प्रेम प्रकाश ने कहा बेटी मैं 85 वर्ष का हूँ। तो तुरंत उसने काट लिया। तो मोबाइल काम की चीज़ है लेकिन दुरुपयोग करके सब नुकसान करते हैं। ये पूरा संसार द्वंदात्मक है, इसको समझ लो। देह धरे हो द्वंद में और चारों तरफ द्वंद है और सहना नहीं चाहते हो, सुख से रहोगे? द्वंद को सहो। अगर मुक्ति चाहो तो पूरा द्वंद सह लो, बस मुक्त हो जाओगे। सब सह लो और दूसरे को सहाने की चेष्टा न करो। गाली सुन लो, गाली न दो, मुक्त हो जाओगे। बोध चाहिए, बोध हो अपने का और सहन शक्ति हो, निष्काम निर्माण बन जाओ, कृतार्थ हो जाओ। हमारा सांप फनफनाता है, तनिक भी प्रतिकूलता आते ही सांप फनक करके फण काट करके खड़ा हो जाता है। जितना जहरीला सांप हो उतना फनफनाता है। हमारा मन अहंकार से भरा फनफनाता है, इसको कुचलो। जवान लोग समझ लें, बूढ़े होंगे, बूढ़े समझ लें कि वो ठंडे रहें। बहू से भी, बच्चे से भी, नाती से भी, पोते से भी सिर झुका के रहें, तब कुशल है, नहीं तो दुख पाएंगे। विनम्रता, निष्कामता, निर्माणता। वो खरीब घान परा पहाड़ों कौन गिनती है? अवध क्षेत्र में कहावत कहते देहाती लोग, ओखली में घान पड़ा पहाड़ों कौन गिनती। यानी ओखली में घान डाला गया तो मूसल से कूटा जाता है, तो उसमें कोई गिनती की जाती है? तो मूसल पर मूसल चलते रहते, एकदम सब भूसी अलग कर दी जाती है। देह धरे हो तो कूट कुटुम्बस नहीं होगा, कूटे नहीं जाओगे। पहले समझो ये देह ही संकट है और इसी देह में रहते रहते विवेक द्वारा जीवन मुक्त हो जाओ। कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं, व्यवहार है थोड़ा। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये व्यवहार है। न आप मेरे हैं न मैं आपका हूँ, ये परमार्थ। वो दोनों सच है। सच्चाई है कि न मैं आपका हूँ न आप मेरे हैं, और व्यवहार की ये भी सच्चाई है कि आप हम इकट्ठे हैं, तो व्यवहार प्रेम से बरतना होगा। ये दोनों पक्षों को समझो, निर्वेद और कर्म दोनों का पालन करें, जगत की असलियत को समझें। और यहाँ जिसको चारों तरफ से सुख ही सुख की कल्पना होती, उसको दुख खूब पेट भर भोगना है। जो कल्पना करता है चारों तरफ से सुख आ रहा है, वो खूब दुख भोगता है, भ्रम में पड़ा है। और जो पहले से समझता है दुनिया दुख से भरी है, पहले ही उसका मन ठंडा है, सुख की कामना ही नहीं है। असलियत को समझ ले, मेरा अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल परमानंदमय परम सुख स्वरूप, जिसमें दुख नहीं वही सुख, कोई क्लेश नहीं इसलिए आनंद है। सारी कामना छोड़ करके अंतर्मुख हुआ, दुख नाम की कौन चीज है? दुख तो सोच सोच करके है, बाहर मन फैला फैला करके दुख है। बाहर का फैला मन सिमट आया, दुख कहाँ? दुख नहीं तो सुख की जरूरत ही नहीं है। दरिद्रता नहीं रह गई, सुख चाहिए ही नहीं, आनंद चाहिए नहीं, सम्मान नहीं चाहिए। अपमान किया कोई बुरा नहीं है, सम्मान भी झूठ, अपमान भी झूठ। हम स्वयं दूसरे का सम्मान करें, लेकिन सम्मान के भूखे न रहें। देह कणों का जोड़ है, वो हरदम बदलने वाला है और बदल करके एक दिन शून्य हो जाएगा। अपने पास कुछ रहने वाला नहीं, आत्मा के साथ केवल आत्मा, इसको समझो। और अत्यंत सुख में रहने के लिए
सारे विचारों को छोड़ के शांत हो जाता है। कुछ न सोचना ध्यान है, कुछ न सोचना। यद्यपि बड़ी साधना के बाद ये अवस्था आती है, और जब परिपक्व हो जाती है तब साधक क्या पूछना, सदा आनंद कंद है। मन को समेट लिया, अंतर्मुख हो गया। यथा यदा 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 प्रत्यवस्थितं मनः तदा तदा मुंचति वाहि वासना निःशेष मोक्षे सतवासनानां आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा। जैसे जैसे बाहर की वासनाएं छूटती जाती हैं, चित्त अंतर्मुख होता जाता है। सारी वासनाएं छूट गई, बस कृतार्थ आनंदमय। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहे सब सुख तेरे पास। ये आपकी भाषा में, हिंदी में। साहिब की भाषा तो आपकी भाषा है। सब लोग वैरागवान बनो। कपड़ा गृहस्थी पहने रहो और घर में रहो, कोई बात नहीं, लेकिन वैरागवान बनो। मृत्यु केवल साधुओं की नहीं होगी, सबकी होगी। जब मृत्यु है तो वैराग की जरूरत है। अपना काम करो, कर्तव्य निष्ठा से काम करो, ढील डाल नहीं, आलसी बन के नहीं, चुस्ती दुरुस्ती से सेवा करो और मन में वैराग रखो। सुख की कामना धोखा है। आप में इतना सुख भरा है कि बाहर सुख की जरूरत नहीं। कोई बादशाह हो और घूर पर दाना बीने तो मतलब दिमाग खराब है। हम सुख सागर हैं, आनंद सागर हैं। बाहर सुख खोजते हैं, चाम में, टट्टी पेशाब में, थूक और पसीना में, और दुनिया के कूड़े कबाड़ में सुख खोजते हैं। अपने सुख को समझते नहीं। अपने सुख को समझें, अपनी तरफ लौटें, और इसके लिए संतों की वाणी का खूब मनन चिंतन करें और आचरण करें। मैं अपनी वाणी को विराम दूं।